Hello, you all NEET PG 2019 qualified doctors. My name is Gulshan Jha and welcome to my YouTube channel Career Media. Friends, 2019-20 सेशन के लिए PGMDS राउंड 1 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन MCC की ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और ये रजिस्ट्रेशन 24 मार्च 2019 शाम को 5 बजे तक चलेगी। 19 मार्च 2019 से 24 मार्च 2019 तक का जो टाइम दिया गया है वो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए दी गई है और इस समय के बीच में ही आप सभी को अपनी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर लेनी है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए मैंने कुछ सजेशंस दिए हैं जो आप दिए गए वीडियो में से देख सकते हो, करियर मीडिया द्वारा अपलोड की गई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2018 राउंड 2 काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा के पास कितनी सीटें थी और बढ़कर अभी 2019 राउंड 1 काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा के पास कितनी सीटें हुई हैं, कितनी सीटें बढ़ी हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्लिनिकल डिग्री सीटें 2018 में कितनी थी और वो बढ़कर अभी 2019 में कितनी हो चुकी है, जिसमें डिप्लोमा कन्वर्शन की वजह से कितनी सीटें बढ़ी है और साथ साथ उसके साथ रेगुलर इंक्रीज जो सीटों के में होती है वो सीटें रेगुलर इंक्रीज की वजह से कितनी सीटें बढ़ी है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कौन से ब्रांच में कितनी सीटें बढ़ाई गई है, सबसे अधिक सीटों का उछाल कौन से ब्रांच में आया है और कौन से स्टेट में देखा गया है। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया कोटा 2018 की राउंड 2 काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा के पास टोटल 8,257 सीटें थी, जबकि 2019 राउंड 1 काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा के पास 8,431 सीटें हैं। तो अगर इस डिफरेंस को देखें तो टोटल 174 सीटों का उछाल आया है ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 काउंसलिंग के लिए। मतलब अभी राउंड 1 काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास 8,431 सीटें उपलब्ध रहेंगी आपकी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए। इसके साथ साथ अगर देखें क्लिनिकल डिग्री सीट्स की, तो क्लिनिकल डिग्री सीट्स जो कि 2018 में 5,383 सीटें थी वो अभी 2019 में 6,102 सीटें हो गई है। तो टोटल इंक्रीज अगर देखें तो क्लिनिकल डिग्री सीटों में जो इंक्रीज हुई है वो टोटल 719 सीटें हुई हैं। इन 719 सीटों में 550 क्लिनिकल डिग्री सीटें डिप्लोमा से डिग्री कन्वर्शन की वजह से आई हैं, प्लस 169 सीटें रेगुलर इंक्रीज की वजह से आई हैं। तो ये बात रही आपकी क्लिनिकल डिग्री सीटों में। अगर आप देखोगे कि क्लिनिकल डिग्री सीटों में कौन कौन सी ब्रांचेस में सबसे ज्यादा उछाल पाए गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि एनेस्थीसिया, ऑप्स गायनो और पेडियाट्रिक्स, ये 3 ब्रांच है जिसमें 100 सीटों से भी ज्यादा सीटों का उछाल पाया गया है। मगर इसके साथ साथ अगर आप जनरल सर्जरी, पैथोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी और ENT को देखो तो उसमें भी उछाल देखा गया है। आइए देखते हैं कितनी सीटों का उछाल आया है इन सभी ब्रांचेस में। जनरल आपकी जो क्लिनिकल ब्रांचेस है उसमें कितनी सीटों का उछाल पाया गया। सबसे अधिक उछाल MD एनेस्थेसियोलॉजी, इसमें 148 सीटों का उछाल आया है। MD ऑप्स गायना 143 सीटों का उछाल आया है। पेडियाट्रिक्स 137 सीटों का उछाल आया है। जनरल सर्जरी में थोड़ा कम है, 29 सीटों का उछाल। पैथोलॉजी में 50 सीटों का उछाल। ऑर्थोपेडिक्स में 45 सीटों का उछाल। ऑप्थेल्मोलॉजी में 48 सीटों का उछाल और ENT में 42 सीटों का उछाल। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे और भी सीटों में मतलब बढ़ोतरी हुई है, जो कि अदर स्पेशलिटीज में ज्यादातर का डिफरेंस नहीं देखा जाएगा। इस बार जो रैंक की मूवमेंट होगी वो इन सभी क्लिनिकल सीट्स में, इन सभी ब्रांचेस में डेफिनेटली आपको जो रैंक की मूवमेंट देखी जाएगी, क्लोजिंग रैंक की मूवमेंट, वो अच्छी खासी देखी जाएगी। वहीं अगर इनके अलावा आप और किसी स्पेशलिटीज की बात करें तो उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं देखी जाएगी। उसमें जो भी मूवमेंट देखी जाएगी वो डिप्लोमा टू डिग्री कन्वर्शन के वजह से देखी जाएगी। और अगर हमारे अनुसार हम अनुमान लगाएं कि दूसरे अदर स्पेशलिटीज में, इन स्पेशलिटीज को छोड़ के, एनेस्थेसिया, ऑप्स गायना, पेडियाट्रिक्स जिसमें अच्छी खासी उछाल आई है, इनको छोड़ के अगर बाकी की स्पेशलिटीज को देखें तो उसमें मैक्सिमम 500 से 1000 रैंक तक मूवमेंट हो सकती है, वो भी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के एंड होने के तक। तो 500 से 1000 सीटों की मूवमेंट आ सकती है। अब अगर स्टेट वाइज बात करें तो स्टेट वाइज हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट में सबसे अधिक उछाल पाया गया है ऑल इंडिया कोटा में और
क्लिनिकल डिग्री सीटों में। तो ऑल इंडिया कोटा की अगर बात करें स्टेट वाइज, तो सबसे अधिक उछाल तमिलनाडु में देखा गया है, फिर आंध्र प्रदेश में और फिर आसाम में। तमिलनाडु में टोटल 86 ऑल इंडिया कोटा सीट्स की बढ़ोतरी हुई है, आंध्र प्रदेश में 64 ऑल इंडिया कोटा सीट्स की बढ़ोतरी हुई है, आसाम में 52 ऑल इंडिया कोटा सीट्स की बढ़ोतरी हुई है, और तेलंगाना में और यूपी में 18 सीट्स की बढ़ोतरी और यूपी में 13 सीट्स की बढ़ोतरी। मगर अगर आप क्लिनिकल सीट्स की बात करें तो तमिलनाडु में 257 क्लिनिकल डिग्री सीट्स की बढ़ोतरी हुई है, अगर स्टेट वाइज आप देख रहे हैं क्लिनिकल डिग्री सीट्स में। आंध्र प्रदेश में क्लिनिकल डिग्री सीट 100 सीटों की बढ़ोतरी हुई है, आसाम में 40 सीटें, तेलंगाना में 54 सीटें, यूपी में 51 सीटें। अब इन पांचों स्टेट में जहां पे अच्छी खासी उछाल हुई है क्लिनिकल डिग्री सीट्स में, इसमें हम अगर देखें तो हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूं कि जिसमें आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यूपी जो है सो वो आपके ओपन स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट्स के डेटा को, इन स्टेट्स के सीटों की बढ़ोतरी को आप अपने दिमाग में रख सकते हो और फॉर्म फिलअप कर सकते हो, इनके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको अगर अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाने में, प्लानिंग बनाने में, या फिर चॉइस लॉकिंग एंड फिलिंग से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ रही है तो करियर मीडिया के द्वारा सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पीजी की बाकी स्टैटिस्टिक्स अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें, क्योंकि आप तक वीडियोस अपडेट्स जल्द से जल्द पहुंच सकेंगी। थैंक यू सो मच।